नमस्कार दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये गौतम खट्टर जी का है और ये गौतम खट्टर जी जो है साईं बाबा के बारे में बहुत बुराई करते हैं बिगड़ सबूत के। सुनिए ये क्या कहते हैं। जब साईं राम के मंदिर पर कोई हिंदू जाता है तो वहां भी आप बोलते हैं साईं राम कहां से हो गया? कहां से हो गया साईं राम? साईं ले आए वहां से मुसलमानों से, जो शराब पीता था, दारू पीता था, लंपट था, दुराचारी था, व्यभिचारी था, जिसने वेद का एक मंत्र नहीं पढ़ा, जिसने संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, भारतीय दर्शन का कोई चिंतन नहीं। हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें। पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम। ये क्या हो गया? साईं बाबा ऐसे थे, लंपट थे और दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। तो उनसे उनके समय में बड़े बड़े जो ब्राह्मण लोग थे वो कैसे जुड़े, जो ज्ञानी लोग थे, बड़े बड़े संत महात्मा थे, वो कैसे जुड़े, ये बात बता दीजिए आप। इसके बाद में और आप जो भी बोल रहे हो उसको सबूत दो। सबूत के बगैर बात मत करो आप खट्टर जी। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सबूत नहीं देते हो। ये अव्यवहारिक है, ये अज्ञानी का काम है। मत बोलो, सच दिखाओ। दिखाओ कहाँ लिखा, दिखाओ। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो साईं सच्चरित्र, और सच्चरित्र तो वो है नहीं, दुर्चरित्र है। उस बायोग्राफी को पढ़ लीजिए। साईं सच्चरित्र दुष्चरित्र है। आपने पढ़ा है उसको, झूठ बोलते हो आप पहले उसको पूरा पढ़ो। किसी की बुराई करने के पहले आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ते नहीं हो, सिर्फ बकवास करते हो। कंट्रोल अगर क्यों क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। कोई मुसलमान व्यक्ति किसी हिंदू देवी देवता को पूज रहा है, और जबकि सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी पूर्वज हैं, हमारे श्रेष्ठ आदर्श हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, इतने श्रेष्ठ आदर्श होने के बाद भी एक भी मुसलमान इनको नहीं मानता। लेकिन उनके निकृष्ट व्यक्ति को तुम लेकर के आ गए और राम और कृष्ण से तुलना कर दी और उनकी पूजा कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्यों ना रोके? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर मुसलमान है, दुष्चरित्र है, तो आप उस समय के मामलतदार, उस समय के तहसीलदार, कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब, उस समय के ब्राह्मण, पंडित, दरोगा, इंस्पेक्टर, उनके शिष्य कैसे हुए? मुझे ये बता दीजिए आप। अगर वो इतने ही फ्रॉड थे, इतने ही गलत थे, तो उनके शिष्य कैसे हुए? आपको मालूम नहीं है? आप पहले पूरा स्टडी करें। एक भी मंदिर में कब्र पूजा का विधान है, लेकिन साईं का जो शिरडी का मंदिर है, तथा कथित जो मंदिर है, वहाँ पर कब्र बनी हुई है, तो विधान के विरुद्ध है ना। हम क्यों किसी की कब्र पूजे? हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है, हम तो रोकेंगे। डाला बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, गजब बेइज्जती है। साईं बाबा ने उनके समय में राम नवमी बनती थी, गोपाल काला होता था, वे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को देते थे, ज्ञानेश्वरी पढ़ी जाती थी, नाम जब सप्ताह होता था, ये सब कराया जाता था। उन्होंने उनके समय में हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। तो आप क्या कहेंगे? ऐसे को मुसलमान कहेंगे? मुसलमान जो रहता है वे बिल्कुल भी मूर्ति पूजा से दूर रहता है। वो उन्होंने जिस जीन शीन पड़ी हुई मस्जिद में वे रहे, वे एक्चुअल में हिंदू की थी और वहाँ पे मुसलमान परिवार रहता था, तो गांव के लोग उसको मस्जिद कहते थे। और जब टूटी फूटी अवस्था में जब वो पड़ी रही तो बाबा वहाँ रहने लगे। तो बाबा जब वहाँ गए तो उन्होंने घंटा, शंख, दिए, धुनी, तुलसी वृंदावन बनाया वहाँ पे। अब ये क्या मस्जिद में होता है? ये क्या मुसलमान करता है? आपको जब मालूम नहीं है तो आप फालतू की बकवास ना करें। आपसे बार बार निवेदन है, आप इसका सबूत दे, नहीं तो माफी। चली ना। भारत में आध्यात्मिक जो परंपरा है उसमें एक तो जल समाधि होती है, एक भू समाधि होती है,